बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर मौसम से मुतालिक ये है कि लाहौर में मूसलाधार बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इलाके पानी में डूब गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निसर टाउन में 299, पानी वाला तालाब में 314, ताजपुरा में 258, लक्ष्मी चौक में 211 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात, गुजरामाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज बारिश। बादल बरसने से कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कराची में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात की 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में मूसलाधार बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इलाके डूब गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश हॉस्पिटल तालाब का मंजर पेश करने लगे। जनरल हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल और मियां हॉस्पिटल की एमरजेंसी में बारिश का पानी दाखिल। सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी में दाखिल होने वाले पानी से बदबू फैल गई। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना, इलाज मुआवजा भी मुतासर होने लगा। लाहौर में बारिश और सीवरेज का पानी सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो चुका है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुदब्बिर रहमान का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड से नकासियाब का अमल जारी है। तफसीलात क्या है, मोहम्मद बिलाल से जानें। बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज शहर में होने वाली जो मूसलाधार बारिश है, इसकी वजह से अस्पतालों की जो एमरजेंसी है ये तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त सर्विसेज अस्पताल की मेडिकल एमरजेंसी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे आज बारिश की वजह से जो सीवरेज का पानी है, बारिशी पानी है, ये इकट्ठा होकर सर्विसेज अस्पताल की जो मेडिकल एमरजेंसी है इसके अंदर आ चुका था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी है इसको खुश्क करने की कोशिश की जा रही है, निकासी आप भी किया जा रहा है। जबकि मेरे राइट साइड पे जो अमला है इस वक्त सफाई में मसरूफ है और अस्पताल की जो एमरजेंसी है इसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो मरीज है ये अपना इलाज मुआवजा यहाँ पे करवा रहे हैं। जिनके बेड्स दूसरी वार्ड में शिफ्ट थे उनको एक ही जो ले है उसमें कर दिया गया है। चूँकि बारिश का पानी था, बदबू था, स्मेल था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के साथ साथ जो दीगर अमला था उनको भी इलाज मुआवजे के हवाले से शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। LWMC के अहलकार यहाँ पे सफाई में मसरूफ अमल है, जबकि दूसरी जानिब एमरजेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से जो मरीज है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी इलाज मुआवजे के हवाले से शदीद अजियत और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी, बारिशों ने जहां हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचाया, वहीं शहर के पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। जौहर टाउन F ब्लॉक में 2 से 3 फुट तक बारिश का पानी जमा हो गया। मज़ीद तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन से जानते हैं। ज़ैन, बताइए। शहर लाहौर में आज बारिश का 44 साला जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है और लाहौर में 353 मिलीमीटर से ज़ायद जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है, जिसके बाद कमिश्नर लाहौर की तरफ से लाहौर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और लाहौर के जो पोश इलाके हैं वो भी इस बारिश की वजह से ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जौहर टाउन में और यहाँ पर अभी तक 225 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान ये जौहर टाउन का पोश इलाका है, जिसकी सूरत हाल देखें कि जहाँ पर 1.5 से 2 फीट तक जो बारिशी पानी है वो जमा हो चुका है। ये F ब्लॉक का इलाका है और ता हद्दे निगाह जहाँ देखा जाए जो बारिशी पानी है वो नज़र आ रहा है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुका है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी कासिर हैं। 4:45 पर लाहौर में मानसून की ये मूसलाधार और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और जिसने लाहौर को इस वक्त दबो कर रख दिया है। हर जगह पर बारिशी पानी ही नज़र आ रहा है। वासा इंतजामिया की तरफ से ये मौका इख्तियार किया गया है कि जब बारिश रुक जाएगी तो उसके बाद इस बारिशी पानी के निकास में 4 से 5 घंटे का जो वक्त है वो दरकार होगा। रिकॉर्ड साज बारिश ने लाहौर को हकीकी मायनों में पानी कर दिया। मार्केटों में पानी, शाहराहों पर पानी, गली कूचों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल। देखिए, आज जलल सुबह बारिश क्या शुरू हुई है कि उसने तो जैसे ठान ही लिया है कि वो अब आज तमाम दिन इसी तरह बरसती रहेगी, कभी मूसलाधार अंदाज में और कभी सुस्ताने के लिए हल्की रफ्तार से।
लेकिन रुकने वाली नहीं है। और यही महकमा मौसमियात की तरफ से भी बताया गया है कि ये जो सिस्टम आज जिसने प्रिवेल किया है लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, वो इस वक्त अपने पूरे रंग ढंग और पूरे जोबन पर नज़र आ रहा है। और जिस तरह लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश रिकॉर्ड की गई है, जैसे 353 मिलीमीटर एयरपोर्ट के इलाके में बारिश रिकॉर्ड हुई, निश्तर टाउन में तकरीबन 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर के गली कूचे पानी में डूबे हुए हैं। मैं भी एक ऐसी ही रोड पर मौजूद हूँ जिसमें मेरे पीछे आप जहाँ तक नज़र जाती है बारिश का जो जमा शुदा पानी है वो देख रहे होंगे। हम तो अपील ही कर सकते हैं जो अपने अहले शहर हैं कि वो भी कुछ एहतियात करें, बिजली की तनसीबात के करीब ना जाएं, खुसूसन बिजली के जो पोल्स हैं उनके करीब ना जाएं, ताकि किसी नाखुशगवार हादसे से महफूज रह सकें। जी। लाहौर के इलाके ताजपुरा में पानी घरों में दाखिल हो गया। इंतजामिया पानी की निकासी का अमल शुरू भी ना कर सकी। तफसीलात सामिया सईद बताएंगे। जी सामिया। बिल्कुल, मैं इस वक्त किसी नहर पर नहीं बल्कि ताजपुरा के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि चारों तरफ जो है वो पानी से भर गया है। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ताजपुरा के इलाके में 2 से 3 फुट पानी जमा हो चुका है। ताहाल भी बारिश बरसने का ये जो सिलसिला है ये थम ना सका। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से आज कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहरी जो है वो मौसम को भी अब नहीं एंजॉय कर सकते, क्योंकि जब भी शहर लाहौर में मूसलाधार बारिशें बरसती हैं तो इंतज़ामिया की नाअहली के बाइस अब्र रहमत जो है वो अब्र ज़हमत बन जाती है। और यहाँ पर यही सूरत हाल देखी जा रही है कि ताजपुरा के इलाके में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। शहरी अपनी मदद आप के तहत सड़कों पर ईंटें रख रहे हैं ताकि जो है वो यहाँ पे सड़क को क्रॉस कर सकें, क्योंकि हर जगह जो है वो पानी ही पानी का मंजर दिखाई दे रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बारिश बरसने का जो सिलसिला है ये 6 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। जी नाज़रीन, लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया। लक्ष्मी चौक में कई फुट पानी जमा है। शहरियों की गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उसामा गौरी से, जो इस वक्त लक्ष्मी चौक में मौजूद हैं। जी उसामा। लाहौर में सुबह सवेरे से जारी मूसलाधार बारिश ने चारों तरफ जल थल एक कर दिया है। इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। सड़कें और गलियाँ नदी नालों और तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पानी दुकानों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया है। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ और रिक्शे जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों की जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें और रिक्शे वो बंद होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर यही सूरत हाल है कि हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों को यहाँ से गुजरते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई जल्दी नज़र नहीं आ रही। इस पानी को निकालने की कोई ख़ास तरकीब नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर कोई मशीनरी मौजूद नहीं है जो इस पानी को निकाल सके। यहाँ पर जो है वो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज सारा दिन वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों को ये हिदायत की गई है कि वो बिला वजह घरों से ना निकलें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और पानी के करीब ना जाएं। जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है बिजली के खंभों के नज़दीक ना जाएं, ताकि किसी भी बड़े नुकसान का शिकार ना हो सके। और दूसरी तरफ जो इंतज़ामी इदारे हैं उनकी तरफ से भी ये हिदायत जारी की जा चुकी हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर निपटा जा सके। जी अफसोसनाक खबर शामिल करे। लाहौर में शदीद बारिश, करंट लगने से 2 अफराद जाम बहक। निशात कॉलोनी में बिजली के खंबे से करंट लगने से 30 साला शख्स मौका पर जाम बहक। थाना कोट लखपत के इलाके में भी एक शख्स करंट लगने से जाम बहक। लाहौर में शदीद बारिश, करंट लगने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। निशात कॉलोनी में बिजली के खंबे से करंट लगने से 30 साला शख्स मौके पर ही जाम बहक हो गया। थाना कोट लखपत के इलाके में भी एक शख्स करंट लगने से जान की बाजी हार गया। कराची की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश डिफेंस में 13 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त शहर में मौसम की सूरत हाल और बारिश के इम्कानात के बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रुताबा उरूस। कराची में इस वक्त मौसम जो है वो खुशगवार है। शहर में धूप छाँव के मनाजिर देखे जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज और बादलों की आंख में चोरी जारी है। कहीं हल्की धूप निकली हुई है और कहीं जो है वो काले बादल छाए हुए हैं। कल रात से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें सदर, शारा फैसल, PCHS, इसके अतराफ़ के इलाके, एयरपोर्ट, उसके अतराफ़ के इलाके, सरजानी टाउन, स्कीम 33, गुलशन मेहमान, इन तमाम इलाकों में जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है
وہ کل رات سے جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ آج اسی طرح بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہیں، اس وقت بھی جو ہے وہ اچھی ہوائیں چل رہی ہیں، اور محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ آج سے لے کر 6 اگست تک ملک بھر میں شدید بارشیں ہوں گی، جس میں جو ہے وہ سندھ میں 2 سے 6 اگست تک شدید بارشوں کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں 5 اور 6 اگست کو گرج چمک کے ساتھ کہیں بارش، کہیں موسلادھار بارش اور کہیں شدید بارش کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ جی، سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایران کے صدر حماس کے سینئر رہنما خلیل اللہ حیہ بھی شریک ہوئے۔ اعلیٰ شخصیات اور ایرانی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جنازہ تہران یونیورسٹی سے آزادی اسکوائر جاتے ہوئے عوام کا سمندر۔ اسماعیل ہانیہ کو کل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں میزائل حملے میں شہید کیا گیا۔ ایران اور حماس نے حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایران کے صدر حماس کے سینئر رہنما خلیل حیہ شریک ہوئے۔ ویلکم بیک۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے IMF پروگرام آخری بنانے کے لیے توانائی سیکٹر میں فوری اصلاحات لانا ہوں گی۔ IMF پروگرام میں رہتے ہوئے نجکاری پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ باہر سے ادھار لے کر ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا۔ ہمارے پاس گنجائش بہت کم ہے۔ اگر ہم نے اس کو آخری پروگرام بنانا ہے فنڈ کا، تو whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward. If this can be done by the private sector کو کرنے کی ضرورت ہے. As far as the government is concerned, we are there to provide policy, the policy framework, the policy continuity, and the private sector has to lead this country. As you go forward, the entire insurance sector should be managed and held by the private sector. کہ ہم نے اگر یہ فنڈ کا آخری پروگرام کرنا ہے, there has to be road to market, and that road to market has to be through export-led growth. It has to be through foreign direct investment which comes in for export-led industries, because باہر سے بورو کر کے ہم کرنسی مس میچز کریٹ نہیں کر سکتے, اور وہ جو اس وقت ہماری کچھ دقت آ رہی ہے وہ ان کرنسی مس میچز کی وجہ سے آ رہی ہے. تو اگر ہم نے باہر سے بورو کرنا ہے, those have to be for the projects which in turn actually produce foreign currency for the country. اہم خبر آپ کو دیں کہ بجلی کی قیمتوں اور کراچی پیکج پر عمل درآمد کا یہ معاملہ ہے. MQM قیادت کا وزیر اعظم کو تحفظات اور مطالبات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ. MQM سربراہ خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال کی آج وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی. MQM قیادت IPPs کے خلاف قواعد معاہدوں پر تحفظات اور تجاویز سے آگاہ کرے گی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشہد سے. جی اشہد بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیں بجلی کی قیمتوں اور کراچی پیکج پر عمل درآمد کے حوالے سے MQM قیادت نے وزیر اعظم کو تحفظات اور مطالبات سے آگاہ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق MQM سربراہ خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی. MQM قیادت IPPs کے خلاف قواعد و معاہدوں پر تحفظات و تجاویز سے آگاہ کرے گی. اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے متعدد پریس کانفرنسز جو ہیں وہ بھی کی جا چکی ہیں, جبکہ وفاقی کابینہ میں توسیع اور کراچی پیکج فنڈنگ کا معاملہ بھی جو ہے وہ اس ملاقات میں زیر غور آئے گا. کراچی میں 13 وفاقی جامعات تعلیمی اداروں کے کیمپس بنائے جانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس ملاقات میں گفتگو ہوگی. MQM وزیر اعظم سے مجوزہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ درخواست کرے گا, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو رواں مالی سال کے بجٹ میں جو وفاق کی جانب سے جو کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے پیکج کا اعلان کیا گیا تھا, PWD جو کہ وفاقی ادارہ ہے, وہ ختم ہونے کے بعد اس پر بھی بات چیت ہوگی. جو کراچی حیدرآباد پلان جو ہے اس پر عمل درآمد کس طرح کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے ارشد, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیر الرحمان نے کہا IPPs کا معاملہ جب تک حل نہیں ہوگا ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوگا. حکومت سے مذاکرات کا تیسرا دور میڈیا پر ہونا چاہیے. بجلی قیمت وصول کریں, اضافی ٹیکس وصول نہ کریں. وہ دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے 2 دور مذاکرات کے ہو گئے ہیں. میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے کیا جائے. چونکہ حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو تجاویزیں اچھی تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں. تو اب ہم انہیں بتائیں گے پوری قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے,
کہ حکومت کے پاس تو ان چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو ہماری کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی ان کے ساتھ مل کر جس پر ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کیا ہے. مجھے ایک بات تو وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیں اور ان کے وزراء کہ 1300 سی سی گاڑی میں بیٹھنے میں انہیں تکلیف کیا ہے؟ اس میں ان کو کون سی راکٹ سائنس ہے جس میں یہ کہنا پڑے کہ IMF سے پوچھیں گے, امریکہ سے پوچھیں گے, جاپان سے پوچھیں گے, کس سے پوچھیں گے آپ اس کے لیے؟ آج وزیر اعظم فیصلہ کریں کہ وزیر اعظم, صدر, گورنرز, وزرائے اعلیٰ, ججز, جتنے بھی آرمی کے افسران ہیں بڑے جو بڑی گاڑیاں سرکار کی استعمال کرتے ہیں, وہ بیوروکریٹس, یہ سارے کے سارے وزراء, مشیر, پارلیمنٹیرینز, کسی کو 1300 سی سی سے اوپر گاڑی نہیں ملے گی. اس میں کیا تکلیف؟